सोचा नारद जी ने कि आज तेरे तो सुंदर कोई नहीं सभा में, और जाकर बैठ गया कुर्सी पर जच के। अब वह लड़की आई वरमाला लेके, सामने देखा बालू बैठा। अब वह एक कदम पीछे से होकर आगे चली गई। नारद जी ने सोचा शायद लड़की की दृष्टि नहीं पड़ी मेरे ऊपर। वहाँ से उठकर एक और खाली चेयर थी दूसरे लोग, वहाँ जा बैठा। जो वहाँ से भी लड़की आगे निकल गई, नारद जी कहने लगे भाई यह अंधी है क्या? और दूसरे तो बोला, साथी ने उसको यो दिखा दिया दर्पण, अग देख अपनी शक्ल तो देख ले, हमने डर लगे तेरे थे। तब उसने देखा जब दर्पण यानी अपनी शक्ल देखी, उसने बिना गिनती की गाली दे दी विष्णु भगवान को नारद जी ने। और उसी समय विष्णु जी आगे और विष्णु जी के गले में वरमाला उस लड़की ने डाल दी। तब नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि तू सचमुच धोखेबाज है, जैसे आज मैं एक औरत के वियोग में रो रहा हूँ, एक जीवन तू सारा अपनी पत्नी के वियोग में रोएगा, तुम्हारा कभी मिलन नहीं हो पाएगा। उसी श्रापवश श्री विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्मे। युवा होते ही विवाह हुआ सीता जी के साथ, विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास में तुरंत ही कुछ ही वर्षों के बाद सीता जी का अपहरण हुआ और रावण के साथ युद्ध हुआ। युद्ध के बाद घर ले आए सीता जी को और एक धोबी के व्यंग से सीता जी को घर से निकाल दिया। आजीवन श्री राम और सीता जी का मिलन नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, भले ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या का राज करते थे, लेकिन जिस व्यक्ति का परिवार कहीं हो, उसकी पत्नी कहीं, बच्चे कहीं और वो कहीं, वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। और अंत समय में जब उसने पता चला कि मेरे पुत्र लव और कुश यहाँ पर हैं, तो उन्होंने भी उससे नफरत होगी और उनसे बात करना पसंद नहीं किया। और सीता जी भी पृथ्वी के अंदर समा गई, उसके दर्शन तक नहीं किए। पुण्यात्माओं, वैसे तो हम देखो ये भगवान माना करते थे, हमारी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी ज्ञान वाली। सीता जी को जब युद्ध के बाद घर लाना चाहा था श्री रामचंद्र जी ने, तो ये कहा था कि मैं परीक्षा लेकर घर चलूँगा, यदि तू परीक्षा में सफल होगी तो मैं मानूंगा तू निष्कलंक है, रावण से तेरा कोई संबंध शारीरिक नहीं हुआ, और यदि तू परीक्षा में सफल हुई तो खत्म हो जाएगी। क्या परीक्षा ली थी श्री रामचंद्र जी ने कि अग्नि में बैठा दी थी सीता जी को, आग लगा दी थी चिता बना के, और ये सोच लिया था कि यदि ये कलंकित होगी तो जड़ में रहेगी टंटा कट्टे, और सही होगी निष्कलंक होगी तो जीवित रह जाएगी। तो सीता जी जली नहीं थी, परीक्षा में सफल हुई थी। उसके बाद फिर आकर के एक धोबी ने कह दिया, अपनी पत्नी ने कुट्टा था, वह कहता 2 दिन उस तक दुखी होकर अपने चली गई होगी मित्र प्यारी अपनी सहेली के यहाँ, और जब वो वापस आई तो उसने रात ने कुट्टा था और ये कह रहा था कि मैं ये दशरथ का बेटा रामचंद्र नहीं हूँ, जो 12 वर्ष रावण के पास रही और फिर उसको अपने घर पे रखे बैठा है। उस समय राजा लोग एक विशेष न्यायकारी होते थे, भेष बदल कर अपनी नगरी में घुमा करते थे, कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। तो रामचंद्र जी ने कान लाकर सुना तेरा जिक्र कैसे हो रहा है। उसने 2-3 बार दोहराई ये बात, इस बात पर कि मैं निंदा का पात्र बन गया हूँ सीता को घर लाकर। अगले दिन सीता को निकाल दिया कि मैं दुनिया की व्यंग नहीं सुन सकता, और जाइए आप, मैं नहीं रख सकता आपको, आप रावण के पास रही हो। अब फुटे भाग हमारे इसे भगवान थे, हमारे गर्भवती पत्नी और अकेले निकाल, सुबह भाग जाए यहाँ से, अरे कलेजा फटन हो जाता है।
आदमी अकेला निकाल के देखो, वो तो एक औरत की जाति थी, कहाँ जंगल में जावे। और कहते हैं झाड़ झाड़ बैरी होता है स्त्री का। और ये थे हमारे भगवान, ये थे इनके करैक्टर, इनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। यह क्या मर्यादा थी भाई? एक गर्भवती पत्नी को और घर से निकाल देना, कितना मरो चाहे जीवे। ये तो कितना कट्टर स्वभाव होगा उस व्यक्ति का। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, श्री रामचंद्र जी को जब पता चला, उसने अश्वमेघ यज्ञ करी थी, घोड़ा छोड़ दिया, लव कुश ने पकड़ दिया, रामचंद्र जी के छक्के छुड़ा दिए। सीता को पता चला तो दर्शन भी नहीं करे उसे, किसी के दर्शन करूं समागी धरती में। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के वापस इसी दुख में सरयू नदी में जल समाधि ले ली, सरयू नदी में शरीर छोड़ दिया। उसके बाद फिर श्री कृष्ण रूप में जन्म हुआ और रावण के साथ युद्ध के दौरान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था एक वृक्ष की ओट लेकर, यानी धोखे से। तो उसका भी बदला देना पड़ा श्री कृष्ण जी के रूप में। वही विष्णु वाली आत्मा श्री कृष्ण जी हुई और बाली वाली आत्मा यानी राम वाली आत्मा श्री कृष्ण रूप में द्वापर में जन्मे। और बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना और उसने एक विषाक्त तीर बनवा लिया और श्री कृष्ण जी के पैर में तलवे में तीर मार दिया विषाक्त, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी ने जब पूछा उससे, उस पारधी से, शिकारी से, शिकारी ने भगवान से कहा कि हे राजा, हे राजन, मेरे से गलती धोखे से आपके पैर में तीर लग गया। आपके पैर में पद्म है, ये चमक रहा था, दिन का समय झुरमट सी वृक्ष की छाई हुई थी और मैं शिकार के लिए घूम रहा था। आपके ये पद्म की रोशनी मुझे लगा जैसे मृग की आंख है, हिरण की। मैंने धोखे से, गलती से तीर मार दिया और ये तो विषाक्त है, अब आप जी नहीं सकते, मुझसे धोखा हो गया, गलती होगी, माफ़ करो, क्षमा करो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बाली, ये तेरे से धोखा नहीं हुआ, ये ऐसा ही होना था भाई। मैंने तेरे को धोखे से मारा था त्रेता युग में और आज मैं वो बदला दे चला हूँ। अब दुर्वासा जी ने श्राप दिया था यादव कुल को, श्री कृष्ण जी के कुल को श्री कृष्ण जी के समक्ष ही श्राप दे दिया था कि यादव कुल का नाश होगा। किसने? इस श्री कृष्ण जी का पुत्र प्रद्युम्न एक लड़की का स्वांग बना के, पेट पर गर्भवती लड़की का, स्त्री का स्वांग बना करके पेट पर लोहे का कड़ा है बांध के, ऊपर के गुजरियां वाले औरतों वाले कपड़े पहन के और एक नकली पति बना कर दुर्वासा के पास गए थे उसे मजाक करने के लिए। और ये पूछा था कि हे ऋषि, सुना है आप भूत भविष्य वर्तमान की सभी बता देते हो, त्रिकालदर्शी हो, बताइएगा इसके लड़का होगा या लड़की। तब दुर्वासा ने ध्यान से देखा कि तो बकवाद कर रहे हैं। कह दिया था कि इससे तुम्हारा यादव कुल का नाश होगा। और दुर्वासा के श्रापवश 56 करोड़ यादव आपस में लड़कर मर गए और श्री कृष्ण जी भी उसी कढ़ाई के तीर से मरा जो शिकारी ने बना रखा था लोहे से। अपने आत्मा जब श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी और श्री विष्णु जी तीनों रूपों में वो स्वयं हैं, वो अपने भी श्राप को यानी कर्म के दंड को नाश नहीं कर सके तो श्रद्धालु के कैसे कर देंगे। एक भक्त ने प्रश्न किया कि क्या श्री कृष्ण यानी विष्णु जी में कोई शक्ति नहीं है? जैसे श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी राजा मोरध्वज के घर गए थे, वहाँ उनके पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर और उनको जीवित कर दिया था जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने फिर ये इसका उत्तर दे रखा है, क्योंकि श्री आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने भगवान से ये प्रश्न किया था कबीर जी से कि हे भगवान,
हमने सुना है श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र को आरे से चरवा कर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको जीवित कर दिया था। और आप कहते हो कि ये समर्थ नहीं है, ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते भगवान, ये क्या छोटी बात है। तब श्री परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि धर्मदास, जब महाभारत के युद्ध में और अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, जो सुभद्रा पुत्र थे, और सुभद्रा श्री कृष्ण जी की सगी बहन थी, श्री कृष्ण जी अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके क्योंकि वहीं पर वे विद्यमान थे। अब धर्मदास साहब ने पूछा कि हे भगवान, कारण क्या था? तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ये भगवान आपकी आयु और श्वास को घटा बढ़ा नहीं सकते। अभिमन्यु की आयु इतनी थी, उसके प्रारंभ में ये परिवर्तन नहीं कर सकते। सुभद्रा रोवे थी, भगवान श्री कृष्ण रोवे थे अपनी बहन के दुख में, पांचों पांडव रोवे थे और उनका कुल नाश हुआ था। तो वहां थी समर्थता दिखाने का समय, वहां था, उसको जीवित कर देते। और वहां क्यों जीवित कर दिया ताम्रध्वज को? क्योंकि उसकी आयु शेष थी, उसके श्वास शेष थे। इतनी क्षमता इनमें है कि इन टूटे फूटे शरीर को ये ठीक कर सकते हैं, लेकिन श्वास नहीं बढ़ा सकते, कर्म दंड को ये समाप्त नहीं कर सकते। अपनात्मा हमने राम सेलेक्ट करना है। आजा बंदे सुन राम की, फिर पाछे पछतावेगा। अब हमने वो राम सेलेक्ट करना है, राम की परिभाषा से परिचित होना है। राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, रब कहो, साहब कहो। हम साहब बोलते हैं, कबीर साहब, कबीर साहिब। अब ये सभी शक्ति बोधक शब्द हैं। जैसे एक तहसीलदार साहब होता है, फिर एसडीएम साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब। तो ये सभी साहब कहलाते हैं, लेकिन इनकी पावर में, इनकी अक्षमता में दिन और रात का अंतर होता चला जाता है। श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण युक्त हैं। ये केवल 3 लोक के राम हैं, स्वामी हैं, प्रभु हैं। इस पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर, इन पर ये एक एक विभागीय स्वामी हैं। जैसे एक राज्य में मंत्री पद होता है, तो मंत्री साहब, तो ये इतने साहब हैं, इतने राम हैं, एक विभाग में एक विभागीय मंत्री हैं इन 3 लोकों में। और एक ब्रह्मांड में तो बहुत से लोक हैं, और फिर असंख्य ब्रह्मांड है। 21 ब्रह्मांड इनके पिता ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष के पास हैं, और वो प्रत्येक ब्रह्मांड में एक मुख्यमंत्री का रोल करता है। ये समझ लो, वो इतना राम है। अब वो इतना राम है, वो इतना साहब है, एक ब्रह्मांड में एक मुख्यमंत्री का रोल करता है और अपने 3 पुत्रों को 3 विभागीय मंत्री बना रखा है, एक एक विभाग के। ये राम है, साहब है। और ऐसे 21 ब्रह्मांडों का ये ब्रह्म स्वामी है, राम है। राम कहो, स्वामी कहो, प्रभु कहो, मालिक कहो। और फिर इसको सरपुरुष भी कहते हैं। और अक्षर पुरुष वो 7 शंख ब्रह्मांड का राम है, साहब है। और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, वो ओवरऑल कंट्रोलर है, असंख्य ब्रह्मांड का राम है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उसको जानने के पश्चात साधक जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है,
बुढ़ापा और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है। तो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के गीता जी के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। पुण्यात्मा, इसीलिए 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो सभी विभागों सहित बता देता है वो तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत उससे प्राप्त तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा अज्ञान रूपी इस गुत्थी को काटकर उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो पुण्यात्माओं, अब हमने वो राम सेलेक्ट करना है, राम चुनना है, कौन से राम की शरण में जाएं। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जिनको परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आकर मिलते हैं अपने नियमानुसार, उनको मिले, फिर उनको ज्ञान दिया। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले ने कहा है, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नायति नु तापम। तुम कौन राम का जाप जपते हो, कौन राम की साधना करते हो, जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं हो पा रहे। जैसे पांडवों को 3 ताप के अंतर्गत युधिष्ठिर को भयंकर स्वप्न आने लगे, क्योंकि जो युद्ध में जीव मारे थे उनकी प्रेत आत्माएं युधिष्ठिर को सता रही थी। अब उनके समाधान के लिए सब वेदों से भी दिखा लिया। फिर श्री कृष्ण जी, क्योंकि पांडवों के वो धार्मिक गुरु थे, श्री कृष्ण जी से पूछा, तब उन्होंने कहा कि तुमने जो युद्ध में बंधुघात किया है, भाई मारे, सैनिक मारे, वो आत्माएं तुम्हें सता रही हैं। और जबकि 2रे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू तो केवल निमित्त मात्र है और तू युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। और यहाँ फिर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम्हें वो पाप लग गए, तो इससे सदा कि गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे थे, उनमें वो काल बोल रहा था। अब श्री कृष्ण जी अपनी होश हवास में कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर 3 ताप का ये दुख है, आत्माएं तुम्हें सता रही हैं, प्रेत आत्माएं। इसका समाधान है, एक अश्वमेघ यज्ञ करो। अश्वमेघ यज्ञ में एक पंचजन्य पंचमुख का एक शंख रख दिया था कि ये अपने आप बजेगा। अपने आप इसने आवाज करती तो समझो तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी, और यज्ञ संपूर्ण हो गई तो तुम्हारे ये आपदा टलेगी। उसके लिए पृथ्वी के सभी ऋषि, महर्षि, स्वर्गलोक के देवताओं को भी निमंत्रण कर दिया था, और सब ने भोजन भी खा लिया। श्री कृष्ण जी ने भी भंडारा छक लिया, लेकिन शंख नहीं बजा था। उस समय कबीर परमेश्वर जी 4 युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से आए हुए थे परमात्मा, और कलयुग में वो कबीर नाम से आए। उस समय उन्होंने एक लीला की थी। एक छोटे बालक के रूप में ऐसे कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। द्वापर युग में एक वाल्मीकि परिवार उनको उठा ले गया था, जो निसंतान था, और उसी वाल्मीकि समुदाय का एक सुदर्शन नाम का व्यक्ति उनका परम शिष्य हो गया था। अब पुण्यात्माओं, पांडवों की उस अश्वमेघ यज्ञ में परमेश्वर कबीर देव जी अपने शिष्य सुदर्शन के रूप में पहुंचे थे। तब उन्होंने भोजन खाया था,
अब ज़्यादा ना बताएं क्योंकि विषय कुछ और चल रहा है आज। कहने का भाव यह है कि वहाँ उनकी यज्ञ पूर्ण कबीर परमेश्वर से हुई थी और वो 3 ताप का कष्ट कबीर परमेश्वर जी से ही उनका दूर हुआ था, श्री कृष्ण जी से नहीं हुआ था। ये तो आपने बहुत सुना क्योंकि आपका पवित्र हिंदू धर्म में जन्म है, ज़्यादातर जो उपस्थित भक्त हैं, और हम बचपन से सुनते आते थे इन कथाओं के बारे में। और फिर हम पूछा करते थे कि भी ऐसे सुदर्शन जी क्या हो गए कि श्री कृष्ण जी से भी शंख नहीं बजा। तो ये तत्व ज्ञानहीन संत ऋषि हमें बताते थे कि श्री कृष्ण जी का वो परम भगत था। कौन? सुदर्शन। अरे भले आदमी, जो श्री कृष्ण जी ने भोजन खा लिया, परम भगत की रहेगी फिर वहां पर। अब श्री कृष्ण का भगत नहीं था वो सुदर्शन, वो तो परम अक्षर ब्रह्म का भगत था। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कुट नयति नूतापम। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। अपने आत्मा परमात्मा की भक्ति से हमें क्या लाभ होता है और किस परमात्मा की भक्ति से लाभ होता है, जब तक हम इस बात से परिचित नहीं होंगे तब तक हम श्रद्धा से उस परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकते, उनकी भक्ति को नहीं ग्रहण कर सकते। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत, तत्व ज्ञान के आधार से जब तुझे ज्ञान हो जाएगा तब तेरी बुद्धि की स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे से जलाशय में जैसी श्रद्धा आस्था रह जाती है। अब इससे बड़ी उदाहरण और कोई नहीं पृथ्वी पर, इस ज्ञान को और भगवानों को किस अक्षमता को समझने के लिए। अब जैसे छोटा सरोवर होता है, छोटा जोहड़, जिसमें वर्षा हो जाती है तो वाटर स्टॉक हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और यदि 1 वर्ष वर्षा ना होती है तो वो सूख जाता है, वो छोटा सरोवर, छोटा जलाशय। और पहले क्या होता था उस समय, जिस समय ये ज्ञान बोला जा रहा है गीता जी का, उस समय सभी प्राणी, सभी व्यक्ति ऐसे जलाशयों के किनारे ही बसा करते थे। अब क्या बता रहे हैं कि जैसे कोई छोटे जलाशय पर आश्रित हो और जिसमें 1 वर्ष वर्षा ना हो, उस जोहड़ में तो जल सूख जाता है, उसके आश्रित व्यक्ति भी परेशानी का सामना करते हैं और मर जाते हैं परेशान होकर के। उन व्यक्तियों को एक बहुत बड़ा सरोवर, जलाशय, बहुत बड़ी झील मिल जावे जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो, फिर वो सभी के सभी उधर प्रस्थान कर जाते हैं। अब क्या बताते हैं कि बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था श्रद्धा रह जाती है, वैसी ही श्रद्धा आपकी उस पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिचित होने के उपरांत इन रामों में रह जाती है, इन भगवानों में रह जाएगी। अब जैसे वो जोहड़, छोटे जलाशय का जल व्यर्थ नहीं था, वो खराब नहीं था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। अब उसको व्यर्थ नहीं कह सकते। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, जब तक हमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति का सहारा नहीं था, ज्ञान नहीं था, तब तक हम इनकी साधना करते थे और इनकी जितनी क्षमता थी वो हमें लाभ देते थे। लेकिन ये स्वयं भी नाशवान हैं, इनके आश्रित फिर ऑटोमेटिकली दुखी हैं। अब जिनसे हम राहत मांग रहे थे वो तालाब में सूख गया तो फिर आश्रित कैसे जीवेंगे। तो इसी प्रकार हम ब्रह्मा विष्णु महेश को रिजेक्ट नहीं करते, व्यर्थ नहीं कहते, लेकिन इनसे हमारा काम चले को नहीं। और जब तक हमें ये बहुत बड़ा जलाशय नहीं मिला था, यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति का ज्ञान नहीं हुआ था,
तो हम इस काम चलाऊ पर आश्रित थे ही, हमारी मजबूरी थी। लेकिन ये बुरे नहीं है, जैसे वो उस जलाशय का जल बुरा नहीं था लेकिन काम चलाऊ था और एक समय में वो नष्ट हो जाना था। और जब हमें वो बड़ा जलाशय मिल गया, यानी पूर्ण परमात्मा का मार्ग मिल गया, तो फिर ऐसा कौन है भाई? आज के समय में भी तो ऐसा तो कोई दिखा नहीं कि फिर भी उस जगह चिपका रहेगा। तो ऐसे पुण्यात्माओं हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है और परमात्मा के पाने के लिए हमने एक विशेष कसक बनानी पड़ेगी। कैसी कसक? तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। अब कहते हैं सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीस, नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। परमात्मा के पाने के लिए हमने समर्पित होना होगा। समर्पित का अर्थ क्या होता है कि सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीस और नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। गरीबदास साहब जी कहते हैं कि सिर साटे की भक्ति है। साटे माने सौदा, सिर के सौदे की भक्ति है और कछु नहीं बात, और सिर के साटे पाइए अवगत अलख अनाथ। शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, या मेरा मेरी छोड़ दे यूं ही गोई मैदान। अब शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, ये काट के दान देना नहीं, वो तो व्यर्थ हो गया। अब क्या कहा कि सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीश। एक संत था, 4-5 उसके शिष्य आश्रम में रहते थे। वो उनको बताता था कि भाई गुरु जी के वचन पर जो डट जाते हैं, गुरु जी के वचन का जो पालन करते हैं, वो वही सफल होते हैं। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिटगी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिटगी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। अब वो गुरुजी उन अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे, भाई सबसे पहले गुरु के वचन होते हैं, और जो गुरुजी के वचनों को नहीं मानता है तो वो शिष्य सफल नहीं हो सकता। ऐसी शिक्षा दे ही रहे थे। उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि इनमें कितना विवेक है। गुरुजी ने थोड़ी सी देर में कहा कि भाई आओ तुम सारे मेरे पास बैठ जाओ। वो बैठ गए। गुरुजी बैठे चारपाई पर, तख्त पर, जो आज्ञा गुरुदेव। अब गुरुजी ने कहा कि भाई गुरु के वचन का पालन नहीं करते, वो शिष्य व्यर्थ हो जाते हैं, वो असफल रहते हैं। तो भाई एक काम करो, मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। अब वो फंस गए धर्म संकट में कि भाई गुरु के जूते मारे, हम तो गल जाएंगे, हमारा तो नाश हो जाएगा। वो सुन्न हो गए
कति खामोश हो गए, सन्नाटा छा गया। फिर कहा रहे अभी तो मैं कह रहा था जो गुरु वचन पर डट गए कट गए, फंद 84 के भूल गए इतनी जल्दी। तब एक खड़ा हुआ, उसने अपना जूता निकाला, गुरुजी के पास निकट जमीन पर बैठ गया और गुरुजी के चरणों के पास बैठकर अपने सिर में 5 जूते मारे। अब गुरुदेव ने कहा भाई डांडी ना मारे। मैंने मेरे सिर में कहा, तेरे में नहीं। तब उस शिष्य ने कहा विवेक से कि हे गुरुदेव, ये दास का शीश भी तो आपका ही तो है। उसको सीने से लगा लिया उस गुरुदेव ने कि बेटा थोड़ा बहुत विवेक भी चाहिए आपको। अब कोई नो कह दे सिर काट दे भाई, सिर सौंप दे गुरुदेव को, काटन की नहीं कही। गुरुदेव ने समर्पण कर दिया, जी आपका शीश काटो चाहे रखो। और शीश का अर्थ क्या होता है? सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश। अब सिर का बार गया कि हम अपना रहा नहीं, भगवान का हो गया, गुरुदेव का हो गया। अब जैसे हम किसी के हो जाते तो हमारी चिंता उसको होगी, वो रक्षा करेगा इसकी और सुविधा सारी रखेगा। तो यहाँ पर गुरुदेव का जो सिर सौंपन का जो संकेत है, सिर का जो सौदा करना है, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। अब गुरु जी आपको क्या कहेगा? भाई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू प्रयोग नहीं करना और हमारे नियम का उल्लंघन मत करना, अन्य उपासना नहीं करना, जो हम बता रहे हैं वही साधना करनी। और यदि आपने शीश दे रखा है गुरुदेव को, समर्पित हो, तो एक एक वचन का पालन करना पड़ेगा, तभी आप सफल होगे। अब गुरु जी क्यों कहता है कि आन उपासना नहीं करनी? क्योंकि हमारे सदग्रंथ भी यही बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी में यही प्रमाण दिया है। श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र चारों वेद ये परमात्मा का विधान है। इसमें जो लिखा है, जो वेद ज्ञान है, वो हमें सर्वधार्य है, वो गॉड गिवन है। और पुराणों में और अन्य उपनिषदों में जो ज्ञान लिखा है वो किसी व्यक्ति विशेष, ऋषि विशेष का अपना अनुभव है। यदि वो वेदों और गीता से वो साधना नहीं मिलती है तो हमने वो स्वीकार नहीं करनी है। अब गुरु जी क्या कहते हैं कि आन उपासना नहीं करनी, किसी अन्य देवी देवता की पूजा, श्राद्ध आदि आपने नहीं निकालने हैं, क्योंकि परमात्मा के का विधान है। सूक्ष्म वेद में लिखा है भाई 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। आपने 100 वर्ष तक मान लीजिए गुरु के बताए अनुसार साधना की और एक दिन आन उपासना कर ली, तो समझो कहते हैं आप काल के जाल में रह गए, नाम खंड हो गया, काल ने गुद्दी पकड़ दी और आपका पुण्य तो वो देगा जितना भी आपने उस समय दौरान कर लिया, लेकिन बात तो यूं की यूं रहेगी। अब परमात्मा कहते हैं सेठ शीतला माई मुसाणी भैरव भूत हनुमंत, वो साहेब से दूर है जो इनको पूजंत। अब पुण्यात्माओं, एक समय गोपीचंद और भर्तरी ये दोनों राजा थे। प्रेरणा हुई, पिछले संस्कारवश इन्होंने राज्य भी त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए और गोरखनाथ जी को गुरु बना लिया। अब गोरखनाथ जी ने उनसे कहा, दोनों से, गोपीचंद और भर्तरी से, कि भी तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमारा तो उद्देश्य ही परमात्मा पाना है और परमात्मा आपके आदेश से मिलेगा, जो आज्ञा होगी शिरोधार्य। गोरखनाथ जी ने कहा कि जाओ, अलवर का एक राजा है, वो किला बनवा रहा है। राजस्थान में एक अलवर शहर है, अलवर का राजा किला बनवा रहा है और उस किले में तुम मजदूरी करो और मजदूरी निःशुल्क करना।
उनसे कोई पैसा नहीं लेना, वहाँ पत्थर ढो और अपने रोटी रोजी के लिए, अपने पेट के लिए, आहार के लिए ओवर टाइम करना कहीं पर। अपने आत्माओं, अब इस बात से कोई आम अनाड़ी व्यक्ति न सोचे कि मैं आया तो था भक्ति परमात्मा पाण, और ये डले डोने होते तो अपने घर ने डो लेता। अर्थात गुरु जी की क्रियाओं पर शिष्य यदि कोई विवेचन स्वयं करता है तो वो शिष्य मर्यादाहीन हो जाता है। अब वो दोनों अकदो आज्ञा महाराज चले गए, 12 वर्ष तक वो किला पूरा हुआ और वो वहाँ पत्थर ढोते, दिन में कोई मजदूरी नहीं लेते, और रोटी खाने के लिए एक कुम्हार के यहाँ और टाइम करने लगे, उसकी गारा बना देते, काट कूट कर उसको पानी पात डाल कर उसकी गारा तैयार कर देते थे, मटका बनाने जोगी। वो कुम्हार उनको रोटी देता था, वो नेक आत्मा का था। तो पुण्य आत्माओं, जिनको परमात्मा चाहिए वो अग्रम मग्रम नहीं करते हैं। अब हम कहते हैं भाई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू तुमने पीनी नहीं, खाना नहीं, और वो भी ना छूटती तुम्हारे पे, फिर भगवान कैसे पाओगे? फिर तुमने सिर सौंपा क्या? तो सिर नहीं सौंपा आपने, अपनी चला रहे हो अभी तक। और जिनको भगवान चाहिए, मर्यादा ऐसी समझो, ये नियम हमारे परमात्मा की जो नियम है, इनको लक्ष्मण रेखा समझना। जैसे लक्ष्मण जी ने सीता जी की कुटिया के चारों तरफ एक मंत्रित रेखा खींच दी थी और उससे कह दिया था कि माता जी इससे बाहर मत आना, क्योंकि वो अपनी बड़ी भाभी को माता के तुल्य मानता था। और आपत्ति के समय वो दोनों मृग के पीछे चले गए थे। पीछे से रावण एक साधु रूप बना कर आया, तब उसने सीता से कहा कि माई इस रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा दे दो। अब सीता ने ये सोचा था साधु महात्मा है और अभी भिक्षा देकर तुरंत वापस आ जाऊंगी रेखा पार करके। पहले तो सीता ने कहा था कि आजा महात्मा जी यहाँ आकर भिक्षा ले जाओ। जब वो आगे को आने लगा तो उस रेखा से, लक्ष्मण वाली रेखा से ऐसी लपटें निकली अग्नि की, रावण 10 कदम पीछे जाके पड़ा, इतना भयभीत हो गया। तब उसने सीता से कहा कि माई वो भिक्षा देनी है तो यहाँ आकर दे दे, तूने तो मरवा दिया था मेरे को। अब सीता ने सोचा कि क्या फर्क पड़ा है, 1 मिनट में गई और अभी आ जाऊंगी। लेकर भिक्षा रेखा पार करके रावण की तरफ यूं ही हाथ किया था, यहीं से पकड़ दिया उस दुष्ट ने और घेर का कमर पे लंका में जा पिटकी और आप दुर्गति करवाई, लाखों लोग मरवाए और राम और लक्ष्मण की हाहाकार मच गई। उसकी जरा सी लगी कि फर्क पड़ा है, ईब आ जाऊंगी, आगी उल्टी ईब आवे हवा। तो पुण्यात्माओं, ये मर्यादा अगर तुमने परमात्मा चाहिए और काल के जाल से बचना है, जो नियम आपको बताए गए हैं, ये लक्ष्मण की सी रेखा समझ लेना। और तुम क्या सोचते हो, लोक लाज में आ जाते हो, अपनी चलाते हो, सिर नहीं सौंपते हो, जिस कारण से आप लेट हो जाते हो परमात्मा की राहत प्राप्ति में। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी माँ। इस सच्चे दरबार में किसी वस्तु का अभाव नहीं है, लेकिन आपके ऊपर रजा नहीं बख्श रहे हैं परमात्मा, तो आपकी कोई चाकरी में, कोई पूजा सेवा मर्यादा में चूक है, उस चूक ने ठीक कर लो और फिर देखना इस परमेश्वर के रोज नए चमत्कार होंगे आपके घर पे। पुण्यात्माओं, लागी का मार्ग और है लागे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लागे चोट काल जा करके।
लागे चोट काळजा कुरक, लागे चोट काळजा कुरक, लागी का मार्ग। कहते हैं जिनका भगवान पाने की लगन लगी होती है उनका तो रास्ता न्यारा होता है। कैसे बताया है? बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताणे निशानो, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताणे निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। कोई मुआ मृग जवाह दियो न तारे धरो न बाणा, कोई मुआ मृग जवाह दियो न तारे धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया ढोर था शिष बण्या परीक्षा करके, शिष बण्या परीक्षा करके, शिष बण्या परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काळजा करके, लगे चोट काळजा करके, लगे चोट काळजा करके, लागी का मार्ग। अब कहते हैं जिनका ये लगन लगेगी उनके कलेजे में कसक बना करती है और फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गुरु महल जनाना भेजते डोडी में अलख जगाना, गुरु महल जनाना भेजते डोडी में अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के, लागी का मार्ग, लागी का मार्ग और है लगे चोट काळजा करके, लगे चोट काळजा करके, लगे चोट काळजा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काळजा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ। रही कुछ उठन आली चीज रही ना गया ओडे सलानी सुआ, भाई रही उठन वाली चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ। कुछ नकसक बिगड़या है नहीं बाजीदा अजरज हुआ, कुछ नकसक बिगड़या है नहीं बाजीदा अजरज हुआ। जिन किया अचंभा घोर है तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, लागी का मार्ग और है लगे चोट काळजा करके, लगे चोट काळजा करके, लगे चोट काळजा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काळजा करके। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा।
तुम चुन चुन कागा खा लियो रे मेरे हाडा पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा लियो रे मेरे हाडा पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर थी वो ओहे आसर और के, वो होए आसर और के, वो ओहे आसर और के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चाल तेरे अज ठालिया गोदड़ बारा। कदे पालकियों में चाल तेरे अज ठालिया गोदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। वहाँ शोर मचा रणवास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डठाई। पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डठाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते ये झूठा शोर है कुछ जाइयो रे सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके। लागी का मार्ग, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। अपने आत्माओं, इन बातों को जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाने के लिए कितनी कुर्बानी की है, कितने सैक्रिफाइस किया है, अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिस परमात्मा को, जिस लोक को पाने के लिए उन सर्व सुविधाओं को भी त्याग कर और अपने जीवन की परवाह ना करते हुए साधकों ने साधना की है, तो कैसा होगा वो देश, कैसा होगा वो लोक और कैसा होगा वो भगवान। आप जी परमात्मा से क्या मांगने आते हो? ए भगवान एक कार हो जाए, कोठी हो, किसी का संतान नहीं है तो बेटा हो चाहे एक बेटी हो। अब तो इतनी भी समझदारी होगी हमारे में। और परमात्मा क्या कहते हैं कि तुमने परमात्मा से क्या चीज मांगनी चाहिए? भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो।
जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमेश्वर मिले थे, उनको इस तत्व ज्ञान से परिचित करवाया था। फिर सतलोक में अपने सतिथि से भी परिचित करवाया था। सचखंड में भगवान कबीर जी उस प्यारी आत्मा धर्मदास जी को लेकर गए थे, उसके बाद उनको वापस छोड़ा था। जब सतलोक से वापस भेजने लगे, धर्मदास चरणों में पड़कर रोने लगे। कहा था, भगवान मुझे वापस ना भेजो, वो तो बहुत बुरा लोक है, वो तो काल की नगरी है। लेकिन परमात्मा ने कहा था, बेटा एक बार तू जाना पड़ेगा वापस तुझे। अब जो साधना मैंने बताई है तू ऐसी कर जिससे तू भक्ति का धनी बनेगा, और धनी बनकर उस पुण्य से परिपूर्ण होकर के तू वापस आवेगा। जितना तू धनी यहाँ से गया था उतना ही धनी वहाँ से बनाकर तुझे लाऊंगा, और मैं तेरे साथ रहूँगा। और अब तुझे बता दिया, क्योंकि धर्मदास जी एक वैश्य कुल में जन्म था और हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते अपने वाली साधना जैसे हम करा करते, पहले राम कृष्ण भगवान शंकर भगवान की तीर्थों पे जाना, सभी एकादशी का व्रत करना, ये सब साधना किया करता था, शालिग्राम की पूजा करता था। तब परमेश्वर ने उसको परिचित करवाया कि ये साधनाएं शास्त्र विरुद्ध हैं और तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। उसके बाद धर्मदास जी ने कहा था, और परमेश्वर हमें याद दिलाया करते थे, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाथी, उस रावण का दीवान बाती। अपने आत्माओं, आप देखते हो प्रतिदिन कैसी दुर्घटनाएं घटती हैं। जैसे आप, क्योंकि जो बड़े लोगों के साथ घटती हैं वो याद रहती हैं, गरीब आदमी तो रोज मरते जीते हैं बेचारे। परमात्मा कहते हैं, कबीर कहाँ गर्भियो काल गह करकेश, और ना जाने कित मारेगा यो के घर के परदेश। अब जैसे एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे, अब हम भगवान से मान लीजिए ये मुख्यमंत्री पद भी मांग लिया और वो दे दे और भक्ति ना करी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनकर फिर कर ली भक्ति, फिर तो सारा दिन और चिंता ना निमटती उसकी। भक्ति नहीं कर सकता इतने उच्च पोस्ट पर जाकर के जब तक उसको तत्व ज्ञान गहराई से नहीं होगा। तो जितना आपके पास धन और सुख बढ़ता चला जाएगा उतना ही आप भक्ति से दूर, भगवान से दूर होते चले जाओगे। परमात्मा से केवल इतना ही मांगना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। और फिर समय आने दे। कुटुंब समान का अर्थ होता है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। परिवार की जो आवश्यकताएं आपकी होंगी और आप सच्ची भक्ति कर रहे हो, सच्चे दिल से कर रहे हो, भगवान पर छोड़ दो, फिर समर्पित हो जाओ। फिर देखना आपके किसी प्रकार की कोई भी रिक्वायरमेंट हो लेकिन आवश्यक होगी तो मालिक आपके हाजिर खड़ा पाओगा। अब एक अरुणाचल का मुख्यमंत्री था, ये तो अभी 1-1.5 साल के अंदर अंदर की दुर्घटनाएं हैं, और उन दोनों मुख्यमंत्रियों के 3-3, 4-4 दिन में सौंप आए थे, और ना जाने उनकी कितनी इच्छाएं थी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अब ऐसे करूंगा, वहां जाके वो उद्घाटन करूंगा। अब उद्घाटन तो रह गया, दरिया दराया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जैसे आपने इस वाणी में सुना है, कुछ जाइयो सुक्रम करके, कुछ जाइयो सुक्रम करके। परमात्मा कबीर जी भी क्या बताते हैं, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का ये तन मन का मेला।
जोरू लड़का कुटुम कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मुंडान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। अब कहते हैं तेरा सच्चा भगवान स्वामी कौन है, उस परम पिता को जान। और यहाँ तो ये रिश्ते नाते तो असच्छाई है, जब तक जीवन है तब तक ये जुगाड़ जुड़ रहा है। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता। कहते हैं ये अरहट का कुआं लोई या गढ़ बन जा है, सब कोई नीचे भर कर आते हो, ऊपर खाली कर देते हो। यहाँ पन पाप इकट्ठे किए, वहाँ स्वर्ग नरक में खत्म कर दिए। ये तुम्हारा चक्कर अभी तक मिटा नहीं। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अब परमात्मा कहते हैं तू मेरी पहचान कर, यानी राम सेलेक्ट कर कौन से भगवान की भक्ति करनी है। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन, अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। तो अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे जिनको परमात्मा से प्राप्त जो लाभ हुए हैं वो अपने मुख कमल से बताएंगे। सुनिएगा। नमस्कार सर, हाँ यादव है। बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? सर वैसे तो मैं अभी नारनौल में रह रही हूँ, लेकिन बेसिकली मैं रेवाड़। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? सर मेरा नाम नेहा यादव है। बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? सर वैसे तो मैं अभी नारनौल में रह रही हूँ, लेकिन बेसिकली मैं रेवाड़ी गांव गोलिया की से हूँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, जो हरियाणा में पड़ता है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर संत रामपाल जी महाराज से मैं 13 जुलाई 2005 को जुड़ी थी, और उससे पहले मेरी मम्मी 22 मई 2005 को जुड़ी थी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी सर, बिल्कुल। हम संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने से पहले आम जो साधना होती है वही साधना हम भी करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए?
एक्चुअली सर मेरी मम्मा बहुत बीमार रहती थी और मेरे पापा जी के एक दोस्त थे, वो हमारे घर पे आए और उन्होंने बताया कि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि हम उसे जानते थे कि वो वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान था और उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। उसने बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैं छुप के वहाँ पे रह रहा था गुड़गांव में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, कर्जा हो गया था मुझ पर। हम उन्हें ऑलरेडी पहले से जानते थे और उनकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो सर उन्होंने बताया कि मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया है और उनकी जो वाइफ थी वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी और उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उनको। तो मेरी मम्मी बैठ के चर्चा सुन रही थी संत रामपाल जी महाराज की, और सुनते सुनते ही मेरी मम्मी को आराम हो गया। और मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा दुखी थी ना, इतनी परेशान थी ना, जो जहाँ बताता था मम्मी वहीं चली जाती थी। तो मम्मी तो ये सोच रही थी कि हाँ भाई ठीक है, मैं तो वहाँ भी चली जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो उसने बताया कि बहन जी आप चलिए और वहाँ पे सब सुविधा है, आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं, खाने की भी वहाँ पे अच्छी सुविधा है, आप वहाँ पे एक बार चल के देखो। तब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तो इतने लाभ प्राप्त हुए हैं कि शायद हमने दुख ही नहीं देखा है और उससे पहले हमने सुख नहीं देखा था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में सबसे पहले तो हमें मनुष्य जन्म का लाभ हुआ, जो कि आत्मिक शांति मिली और दुखों से छुटकारा मिल गया, ग्रह क्लेश से छुटकारा मिल गया, हमें भगवान मिल गए। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता था, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती थी कि ऊपर भगवान कहाँ है, ये तो बादल है, तारे हैं, फिर ये मूर्ति है। मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ये कैसे भगवान है, और मतलब मुझे इरिटेट सा होता था उन भगवानों को देख के। उनके बारे में जब मैं सोचती थी कि इस तरह से दूध बिखेरना शिव जी के ऊपर, और शिवलिंग अजीब सा नाम लगता था मुझे, बड़ा ही अजीब लगता था। तो मतलब मेरे मन में हमेशा सवाल उठते रहते थे कि भाई क्या भगवान कौन है। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम जब गए तो मेरी मम्मी ने नाम लिया सबसे पहले, और मेरी मम्मी गई, बोली अगर मैं ठीक होंगी तो करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। कोई कहता था कि कुछ करवा रखा है, कोई कहता था कि भूत का साया है, कोई कहता था कि सवामणी बोल रखी है। इतनी सारी रिपोर्ट मैंने खुद फेंकी है मेरी मम्मी की। तो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद वो ठीक हो गई। घर में एक पैसा नहीं बचता था। संत रामपाल जी महाराज के उपदेश लेने के बाद हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिला, जो हमें कहीं पे भी नहीं मिला आज तक। सर उसके बाद हमने रेवाड़ी जो गांव था गोलिया की, वो छोड़ दिया और उसके बाद हम नारनौल में शिफ्ट हो गए। परमात्मा ने ऐसी दया करी हमें, क्योंकि इतने कुछ पैसे भी नहीं थे हमारे पास और पापा की भी इतनी कोई बड़ी नौकरी नहीं थी। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमने प्लॉट लिया और मकान बनाए। जैसे हमने चिनाई चलवा दी थी तो मकान कंप्लीट नहीं हुए थे, तो मतलब लोग बाग ये बोलते थे कि भाई कड़िया तो घल गए होंगे ना अब तक, मजाक बनाते थे और गुरुजी का भी बहुत मजाक बनाते थे। परमात्मा ने ऐसी दया करी, मकान भी बनवा दिया और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमें पैसों की कभी कमी नहीं आई, कभी भी। हमारा कोई भी काम है, सभी काम आगे से आगे होते हैं। हमारी भैंस एक बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, वो लोहा खा गई थी, और लोहा खाने के बाद हमने काफ़ी बार उसको डॉक्टर को दिखाया तो वो ठीक नहीं हुई। तो हम उसे हिसार लेके गए, चेक किया तो उसने लोहा खा लिया था। उसका ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर बोले कि भैंस पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से हमने प्रार्थना की कि डॉक्टर ऐसे कह रहे हैं कि भैंस मुश्किल ही बचेगी। तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा डॉक्टर तो कहते ही हैं, आप परमात्मा पे भरोसा करो, कुछ नहीं होगा। और ऑपरेशन करते ही एक सिर्फ हमारी भैंस उठते ही बोल पड़ी। मतलब मेरे पापा जी थे सामने और उनको देख के वो बोली भैंस, और उनके साथ की बहुत सारी भैंस मर गई थी। और सर एक बार मेरा तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरे भाई इतना ज़्यादा बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, और वो जयपुर तक एडमिट हो गया और भाई की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। पापा जी बोले कि मम्मी को फ़ोन लगा के कि आप गुरुजी से प्रार्थना करो, लड़के में कुछ नहीं बचा है। और उसकी प्लेटलेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। उसके बाद हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई। गुरुजी से प्रार्थना लगाने के बाद मेरा भाई बंदी छोड़ की दया से इतनी जल्दी ठीक हो गया। और मेरे मामा जी को जाते ही बोला कि मामा जी मैं रोटी खाऊंगा। वो खाने का भी नाम नहीं ले रहा था, एक बिस्कुट भी नहीं खा रहा था, कुछ नहीं खा रहा था। उसने रोटी खाई और उसी दिन डिस्चार्ज किया डॉक्टर ने। परमात्मा ने इतनी दया की। उसके बाद मेरा भाई आश्रम में गया और गुरुजी ने कहा बेटा परमात्मा ने अपने कोटे से तुझे जीवन दान दिया है, और मेरे भाई को सीने से लगाया कि बेटा तेरा जीवन इतना ही था। और भगत जी वैसे तो छोटे मोटे लाभ बहुत होते रहते हैं। परमात्मा की दया से मेरे भाई की बिना दहेज के शादी हुई है।
हम कुछ भी सोचते हैं उससे एडवांस भगवान हमें ज़्यादा देता है। जैसे कि पैसों का तो हमारे घर में मोहरा लग रहा हो, इस तरह से हमें हमेशा मतलब आगे से आगे हर चीज़ हमें मिल जाती है। और मेरी भी रमैनी संत रामपाल जी महाराज की दया से बिना दहेज हुई है। मैं हमेशा यही इच्छा करती थी, मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जो मुझे भक्ति के लिए कभी भी ना रोके और बिना दहेज मुझे लेके जाए। परमात्मा ने वो भी दया कर दी, मुझे मेरे हस्बैंड बिना दहेज के ही लेके गए हैं और भक्ति में वो इतना सहयोग है कि मुझे रोना भी आ जाता है। सर शादी के बाद अभी क्या हुआ, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द उठ गया और मैं सोच रही थी कि शादी के बाद वही हो गया, जो लेडीज़ बीमार रहती थी मेरे साथ भी वही हो गया। और मुझे इतना दर्द हुआ ना, इतना दर्द हुआ, मेरे से वो दर्द सहन नहीं हो रहा था। मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसके दोनों गुर्दों में पत्थरी है। पत्थरी का नाम सुन के मैं रोने लगी। मैंने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी शक्ति हैं, मैंने उनका ज्ञान सुना है, देखा है, आज तक मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे इतना विश्वास था। और जब मैं दोबारा दूसरे डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि इनको पत्थरी नहीं है। और मैं जब तीसरे डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने भी यही कहा। फिर मुझे यूं शक होने लग गया कि मतलब पता नहीं थी भी या नहीं थी पत्थरी। तो मैंने चेक करवाई, फाइल चेक करवाई तो उन्होंने बताया कि आपको पत्थरी तो थी लेकिन आपकी पत्थरी खत्म हो गई। परमात्मा ने मेरी मात्र शायद 1 हफ्ते के अंदर मैंने वो रिपोर्ट करवाई डॉक्टर के पास, मेरी पत्थरी भी खत्म हो गई थी सर। और वैसे तो बहुत सारे लाभ होते रहते हैं। अभी मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे दर्द हो रहा था तो उन्होंने बताया कि यूट्रस पे सूजन है। और जब मेरी मतलब शादी हुई थी, रमैनी हुई थी, तो उसके बाद मेरे ससुराल वाले बिना नाम के थे तो मैंने सोचा कि छोटा मोटा कुछ करवाया होगा उन्होंने तो मेरा नाम खंडित हो गया होगा, तो मैं नाम शुद्ध करवा लेती हूँ। तो तब तक मुझे आराम नहीं पड़ रहा था भगत जी। जैसे ही मैंने नाम शुद्ध करवाया तो मैं तभी ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। और वैसे तो छोटे मोटे लाभ बहुत सारे होते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो और श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके आपकी उम्र के, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि आज के युग में सभी पढ़े लिखे हैं। भगवान ने इतना ज़माना आगे बढ़ा दिया है कि हर इंसान पढ़ा लिखा है, सबके घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा है। और जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, कुरान और जो मतलब सिख धर्म का और मुस्लिम धर्म का जो भी शास्त्र है, उन शास्त्रों को प्रोजेक्ट पे दिखा के ज्ञान देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की तरह कोई उवाबाई ज्ञान नहीं देते, वो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं। तो आप पढ़े लिखे हो, मतलब एटलीस्ट आप उनका ज्ञान सुनो। आजकल परमात्मा ने इंटरनेट का युग बनाया हुआ है तो आप उस पर भी चेक कर सकते हो, आप टीवी पे भी सुन सकते हो। मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो और आप उनकी शरण में आओ, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, मनुष्य जन्म एक बार मिलता है। तो आप मनुष्य जन्म का लाभ उठाओ। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं और वो पूर्ण परमात्मा से मिलवाते हैं। और ये शास्त्रों के आधार पर है, कोई अपने मतलब मनमानी बात नहीं है। मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगी। जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए www जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज साइट पे देख सकते हैं। और जितने भी स्टेट हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, सभी के अंदर नामदान केंद्र खुले हुए हैं। अगर फिर भी नहीं पता चलता है तो साधना चैनल, ईश्वर चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं और उसके नीचे एक पट्टी आती है, पट्टी के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, उन पे फोन करके आप पता कर सकते हैं। अपने नज़दीकी सेंटर पे जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साई। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।